Subject verb agreement. Today's topic is very interesting. Maximum children get struck or they make mistakes in this because whatever they feel or they apply the logic, that goes incorrect. This is also known as syntax एंड सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड. किसी बुक में सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड लिखा होता है तो किसी बुक में सिंटेक्स लिखा होता है. कॉम्पिटिटिव बुक में सिंटेक्स लिखा होता है, 10th के बुक में सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड लिखा होता है, 6, 7, 8 के बुक में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है. जैसे देयर इज अ वेरी फेमस प्रोवर्ब, ऑल रोड्स लीड टू रोम. सेम वे नाम कुछ भी बुलाए मतलब सेम ही है एंड रूल्स विल ऑल्सो बी सिमिलर. So first rule, with singular subject we use singular verb. यहाँ सब्जेक्ट और वर्ब के बीच के एग्रीमेंट को बताया जाएगा. तो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो उनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे. जैसे द बॉय इज प्लेइंग. हियर बॉय सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब. अगर ये प्लूरल होगा, बॉयज आर प्लेइंग, बॉयज आर डांसिंग. सो प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, राइट. जब दो सब्जेक्ट को हम कनेक्ट करेंगे बाय एंड से जब दो सब्जेक्ट को कनेक्ट करेंगे तो वो जनरली प्लूरल होगा. जैसे राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स, मोहन एंड सोहन आर गोइंग. सो दे विल बी प्लूरल. बट कभी कभी क्या होता है, एंड से दो वर्ड को जोड़े लेकिन मीनिंग सेम कन्वे हो, सिमिलर सेंस दे, सेम मीनिंग कन्वे हो, आई मीन एक यूनिट का बोध कराए, तो इट विल बी ट्रीटेड एज सिंगुलर. जैसे टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन, हॉर्स एंड कैरिज इज, निडल एंड थ्रेड ब्रेड एंड बटर. तो इनके साथ हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे. ऐसा नहीं कि दो वर्ड एंड से जुड़ा है तो इट विल बी प्लूरल, इट विल ऑलवेज बी सिंगुलर. टाइम एंड टाइड, हॉर्स एंड कैरिज, निडल एंड थ्रेड, ब्रेड एंड बटर. Right, so these will be singular, correct. Now एक और केस है, there is one more case where two words are connected with and. लेकिन अगर पहले वर्ड के पहले before the first noun there is article, अगर केवल पहले नाउन के पहले आर्टिकल हो और दूसरे नाउन के पहले आर्टिकल ना हो तो that will also be सिंगुलर, वो भी सिंगुलर होगा. यहां क्या है, द नॉवेलिस्ट एंड पोएट. तो यहां नॉवेलिस्ट और पोएट एक ही पर्सन है तो इट विल बी ट्रीटेड एज सिंगुलर. द नॉवेलिस्ट एंड पोएट इज कमिंग हियर. जैसे टीचर और कोऑर्डिनेटर सेम हो तो द कोऑर्डिनेटर एंड टीचर इज टीचिंग. लेकिन अगर कोऑर्डिनेटर और टीचर दोनों अलग अलग हो तो द कोऑर्डिनेटर एंड द टीचर आर कमिंग हियर. तो अगर लास्ट वाले नाउन के पहले भी आर्टिकल लग जाए तो फिर उसे प्लूरल ट्रीट करेंगे. अगर केवल पहले नाउन के पहले आर्टिकल लगा हो तो दैट इज ट्रीटेड एज सिंगुलर. आई होप दिस इज क्लियर. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, either or, neither nor, not only but also. You remember in the same way, either or, neither nor, not only but also. इसमें दो नॉन जुड़े होंगे, either Ram or his friends, either Ram or his friends, neither Ram nor his friends, not only Ram but also his friends. तो ऐसे केस में क्या करेंगे, verb will be used according to the nearest subject और according to the second subject. जो नजदीक का नॉन होगा, जो नजदीक का सब्जेक्ट होगा उसी के अनुसार यहां verb लगाएंगे. Like neither he nor I, neither he nor I am. तो इसके अनुसार एम लगेगा. ये नहीं सोचना है कि यहां ही है तो इज लगना चाहिए, बिल्कुल नहीं. सेकेंड सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब को लगाएंगे या ऑक्सिलरी वर्ब को लगाएंगे, राइट. अगर इधर नीदर में एक चीज ये केस हो, ईच ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ हो, उसके बाद प्लूरल नॉन आ जाए, ठीक है. तो प्लूरल देखकर कंफ्यूज नहीं होना है. नीदर ऑफ बॉयज, ईदर ऑफ कीज,
इसे भी सिंगुलर वर्ब ही लगेगा। ऐसे तो लगता है कि प्लूरल लगना चाहिए, बट इट विल बी ट्रीटेड एज सिंगुलर। नीदर ऑफ यू नोज इंग्लिश, राइट? ईदर ऑफ बुक्स इज torn और is new, सिंगुलर ही इसके बाद वर्ब यूज करेंगे। we will always use singular verb. so either or, neither or, not only but also, अगर ऐसा हो तो verb will be used according to the nearest subject or the second subject. अगर दो वर्ड with family से जुड़े, with family means with as well as, together with and along with, so then the verb will be according to the first subject. Ram as well as his friends, Ram as well as his friends is guilty. The teacher together with his students, so there also we will use singular, like the principal with all his teachers is coming. तो principal पहला सब्जेक्ट है, according to this will be singular verb, right? now a number of, the number of, देखकर बच्चों को एक ही जैसा लगता, दोनों नंबर ऑफ ही है, बट a number of means many, इसका मतलब होता है many, and many is used with plural noun, it is considered to be plural. A number of students are studying English, a number of students want to improve vocabulary. द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, द नंबर ऑफ का मतलब होता है की संख्या, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज 40, द नंबर ऑफ बॉयज इज 30, करेक्ट? सो इस तरह से की संख्या, इसका मतलब मेनी, मेनी अगर आ जाए, मेनी तो इसका मतलब भी होता है बहुत, मेनी इज कंसिडर्ड टू बी प्लूरल, मेनी बॉयज आर लर्निंग इंग्लिश। नाउ अगर मेनी आ जाए तो many a boy is followed by singular, many is followed by plural noun, इसके बाद हमेशा plural noun होगा, लेकिन many a के बाद singular noun होगा। many a pencil मतलब बहुत में से एक पेंसिल, many a pencil, many pencils, तो many के बाद plural noun, plural verb, but after many a singular noun and singular verb. So this should be clear there in the mind. All right. Now moving on to the next. Whenever you find collective noun like a bunch of keys, a herd of oxen, a team of players, a galaxy of stars, the committee or the jury, whenever it comes in general sense or this form, it will be treated as singular, right? A team of players is waiting outside, ठीक है? तो अगर इसे कलेक्टिव नॉन में एक यूनिट के रूप में यूज करें तो ऑलवेज सिंगुलर, बट दीज टू वर्ड्स यू रिमेंबर, द कमिटी हैज डिसाइडेड, कमिटी ने डिसीजन लिया है, ठीक है? द जूरी हैज गिवन इट्स वर्डिक्ट, द जूरी ने डिसीजन दिया, जूरी मीन्स ग्रुप ऑफ जजेस, तो जूरी ने डिसीजन दिया तो यूनानिमस होकर डिसीजन दिया, सबकी राय एक होगी, तो द जूरी has given decision or has given verdict. But if it is considered to be plural, कैसे? The jury were divided in their opinions, the committee were divided in their opinions, ठीक है? तो in that case it will be treated as plural. अगर एक यूनिट हो सिंगुलर, अगर इसे प्लूरल में ट्रीट करे तो वर हो जाएगा, I mean इंडिविजुअल, जैसे इंडियन क्रिकेट टीम हैज प्लेड वेल, अ सिंगल यूनिट, पूरे को एक यूनिट मान के चल रहा है, इंडियन क्रिकेट टीम हैज प्लेड वेल, लेकिन अगर ईच एंड एवरी क्रिकेट प्लेयर की बात करें तो इंडियन क्रिकेट टीम हैव प्लेड वेल, इट मींस एक एक प्लेयर ने अच्छा खेला, एवरी इंडिविजुअल प्लेड वेरी वेल। तो अगर एक यूनिट की बात करें सिंगुलर, लेकिन अगर वो हर की बात करें, एवरी इंडिविजुअल की बात करें, देन इट विल बी प्लूरल। ओके, नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग. Generally students make mistake here. The wages of sin is death. ये actually this sentence is actually from Bible. ये बाइबल से ली हुई लाइन है और यहाँ wages का मतलब होता है punishment. जब आप पाप करते हो तो पाप का punishment आपका death है. The wages of sin is death. पाप का punishment death है. On the contrary, his wages are
लो, तो यहां वेजेस का मतलब है उसकी सैलरी, उसकी पारिश्रमिक, उसकी सैलरी जो है कम है। तो जब इसका सेंस आए पनिशमेंट का, जो कि बाइबल की लाइन है, तो इज, और जब उसका सेंस आए सैलरी का, पारिश्रमिक का, देन इट विल बी plural. Okay, now any kind of thing, something, nothing, everything, any kind of body, somebody, nobody, everybody, और each every, इनके बाद हमेशा singular verb का प्रयोग करेंगे। Somebody has picked my pocket, everything is fair, everything is fair in studies, right? Each and every के बाद भी हमेशा सिंगुलर, नॉन सिंगुलर वर्ब। ईच बॉय एंड ईच गर्ल, ये नहीं सोचना है कि दो हो गया तो प्लूरल हो जाएगा, नो। ईच बॉय एंड ईच गर्ल इज इंटेलिजेंट, राइट? सो दिस वे यू विल गो। नाउ द लास्ट 2 3 1, 2 3 1 means second person, third person, first person. In a general conversation, generally people say मैं, तुम और वह, so I, he and you, but this sequence will be incorrect. Now in English it will go second person like you, third person he and I. You, he and I are friends. You, he and I are friends. कभी ऐसा नहीं कर सकते कि I, he and you are friends. This will be incorrect. इसमें भी जब करना होगा इधर ही एंड और आई, यहां पे ऐसा नहीं कर सकते इधर आई और ही, दैट विल बी इनकरेक्ट। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस सीक्वेंस। जनरली क्वेश्चंस आर आस्क्ड ऑन दिस टॉपिक, दिस टॉपिक, this topic or this topic. So these questions are really important, and this question is given there in the competitive examination. So I hope the rules might be clear to you, and we will practice some exercises based on the rules. Then it will be very clear to you and you will not make any mistakes there in the examinations. Thank you.